जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु पाप का अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कह रहे थे शुक्राना सत्संग कर। इतने दिन से बोल रहे थे पर संगत जी मैं मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो कल भी चाह रही थी मैं शुक्राना सत्संग करूं गुरु महाराज का। तो संगत जी ऐसे हुआ कि इतने दिन मतलब मैं 6 महीने हो गए थे मैं अपनी मम्मी के घर बिल्कुल भी नहीं गई थी संगत जी। तो संगत जी गुरुपा ने मुझे मैं उसमें बोल रही थी जिस दिन गुरु जी का बर्थडे था, मैं कहा गुरु जी मेरे को बताओ कि कल मैं मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मेरा मन भी हुआ कि मैं मम्मी से मिल आती हूँ जाके। तो मैं कहा गुरु जी आप मेरे को इशारा करना कि मैं मम्मी के पास जाऊं कि ना जाऊं, वहां जाऊं, क्योंकि संगत जी बड़ा टाइम हो गया, 6 महीने हो गए थे मैं अपनी मम्मी के घर नहीं गई। मेरी टांगों में इतनी तकलीफ चल रही थी, पता नहीं कैसी इनएक्टिविटी थी कि मैं उनसे मिल नहीं पा रही थी। तो संगत जी मतलब मैंने गुरु जी पर छोड़ दिया। उस दिन मेरी तबीयत भी खराब हो गई। शाम को गुरु जी का बर्थडे मैंने किया, घर में ही अपना सत्संग वगैरह करके गुरु जी को भटूरे छोले का भोग लगाया, गुरु जी कह रहे थे, और खीर प्रसाद बनाया मैंने। तो संगत जी उसके बाद मतलब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। उससे पहले ही तबीयत खराब हुई पड़ी थी मेरी। मतलब मेरे पेट में मतलब मेरे को लूज मोशन से ऐसे मेरे को पता नहीं क्या हो रहा था नेगेटिविटी की वजह से। तो संगत जी तब से मेरे पेट में दिक्कत चल रही थी। तो संगत जी मैंने गुरु जी को कहा आप ही देख लेना कल जाना है कि नहीं जाना, मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही। तो संगत जी सवेरे जैसे मैं उठी तो फिर मेरा तब भी मन नहीं हुआ। अपनी तरफ से मैंने फटाफट बेटे के लिए खाना बनाया। तो मैंने कहा चल देखती हूँ, यदि हुआ तो मैं चली जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। तो संगत जी गुरुपा ने मतलब मम्मी का फोन आया कि मैंने मम्मी को फोन किया। मैं कहा मम्मी कैसे हो, कहती तू आ नहीं रही क्या? उनके मन बहुत था उनका कि ये आए। तो संगत जी मैंने कहा चलो मैं आती हूँ मम्मी। कहती क्या हुआ? मैं कहा कुछ नहीं, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, अब ठीक है, कोई नहीं मैं आ रही हूँ। तो संगत जी इतने टाइम से तो वो बोल ही रही थी कि तू अकेली कभी मत आई हो, कि तेरी टांगों में इतनी तकलीफ है, तू अपने अंकल जी के साथ ही आई हो, तो बिल्कुल मत आई हो। तो मैं वैसे भी नहीं जा पा रही थी, मेरी टांगों में तकलीफ थी, मैं बिल्कुल भी अब भी नहीं जा पा रही थी। तो संगत जी गुरु जी ने मेरे को उस दिन बोला कि अपने बर्थडे वाले दिन मेरे को मैसेज आया है गुरु जी का। सबसे पहले गुरु जी का मैसेज ये आया संगत जी कि मैं ये लगा लो कि मेरी तबीयत की वजह से मैं सारा दिन मालिश वगैरह करनी होती है, 3 टाइम मुझे मालिश करनी होती है, तो उसकी वजह से मैं गाउन ही पहन के घूमती रहती हूँ। तो संगत जी उस दिन मैंने अपना नहा धो के गुरु जी का सुंदर सुंदर सूट ढाला, गुरु जी का बर्थडे मनाया, और गुरुपा ने मेरे को मैसेज किया कि जो तूने सूट पहना ना बड़ी चंगी लग रही है। तो सूट तो बड़ी चंगी लग रही है। मेरे को इतनी खुशी हुई ना संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। गुरु जी पल पल हमारे साथ है, हर समय हमारा ध्यान रखते हैं। गुरुपा संगत जी बहुत ध्यान रखते हैं। इतना मतलब मैं उस दिन तैयार हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और गुरु जी ने एक मैसेज मुझे और दिया था कि तू कल घर से निकली ना तो ब्लू कलर का कपड़े पहन के जाइयो, मैं तुझे ब्लेस करूंगा। तो संगत जी मैं मम्मी का जैसे फोन आया था मैं चल पड़ी। तो संगत जी रास्ते में इतना जाम इतना जाम। तो मैं गुड़गांव रहती हूँ, मम्मी दिल्ली रहती है, तो यमुना पार तो बहुत मतलब जाम था। फिर संगत जी इन बिटवीन ऐसे हो रहा था कि उधर से मम्मी के भी फोन आए। भाई ने बोला मम्मी को कि इसकी टांगों में इतनी तकलीफ है, उसको क्यों तंग करते हो आप? तो संगत जी इन दोनों की वहां पे नेगेटिविटी की वजह से लड़ाई होनी शुरू हो गई। संगत जी इन्होंने मेरे को फोन किया कि कभी वो भाई फोन करे कभी मम्मी फोन करे कि तू घर तो भी यहीं तक ही पहुंची होगी, तू घर चली जा, तेरे टांगों में इतनी तकलीफ है कुछ है। ये दोनों लड़ने लग गए कि वो कहे कि तूने बुलाया होगा, वो कहे कि। तो मम्मी का अंदर से मन भी था और मेरा भी अंदर से मन था कि मम्मी को थोड़ा मिल के आऊं। तो संगत जी मतलब ऐसे हो रहा था। वो नेगेटिविटी की वजह से इतनी ज्यादा नेगेटिविटी घिरी हुई थी संगत जी कि मेरी गाड़ी में मेरी टांग में थोड़ी तकलीफ कम हुई तो मैं मतलब तभी जा पा रही थी, नहीं तो मैं नहीं जाती। तो संगत जी गाड़ी में इतनी मुझे दर्द हुई, जैसे इनके फोन आते जाए मेरे को दर्द पे दर्द दर्द पे दर्द। वहां पे इनके क्लेश शुरू हो गए यहाँ पे, क्योंकि मुझे जाने में पता चल रहा था नेगेटिविटी की वजह से मुझे उनके घर जाने नहीं दिया जा रहा। 6 महीने हो गया मेरे को। तो संगत जी ये हालत मेरी हुई कि मतलब मैं गाड़ी में तड़प तड़प के कहीं गई। मैंने कहा कि मैं इधर जाऊं कि उधर, मैं करूं क्या, मुझे नहीं समझ आ रही। मेरे को इतनी दर्द हो रही है कि मैं ऐसा लग रहा है घर ही वापस चली जाऊं, वहां पे मुझे तकलीफ उठ गई तो मैं क्या करूंगी। ऐसी हालत होगी संगत जी मेरी। मैंने आंखें बंद करी
और संगत जी गाड़ी में देखो गुरु पा ने मेरे को रास्ते में इतनी ब्लेसिंग दी मेरे को। तो संगत जी जो ड्राइवर मुझे लेके गया वो भोलेनाथ की, जैसे मुझे दर्द होनी शुरू हुई संगत जी, उन्हें भोलेनाथ जी के भजन लगा दिए, इतनी तेज थे संगत जी, उसने भजन लगाए कि मेरी टांग में आराम आना शुरू हो गया संगत जी। जल प्रसाद की बोतल तो हमेशा अपने साथ ही रखती हूँ, मैं वो ले रही थी। तो संगत जी मेरी हालत हो गई, और गुरुजी ने मेरे को एक दिन पहले ये भी मैसेज दिया कि तू घर से निकल रही है, तू मतलब कहीं जाए तो पहले कुछ ना कुछ खा के जाइयो। पहले ही मैं तो खा के जाती हूँ, ऐसे क्यों बोल रही है गुरुजी। पर ध्यान आया कि मैं उस दिन सवेरे भूखी निकल गई, और भूखी निकल गया, मेरे को दवाई की नीड हुई जिसमें टांग में दिक्कत हुई, तो गुरुजी ने दवाई भी नहीं लेने दी मेरे को। इतने प्यारे संगत जी भजन उसने लगाए, और इतनी मतलब मैंने आंखें बंद करी और मैंने कहा गुरुजी और ब्लेसिंग तो मुझे दिख रही है 777 777, पर मैं तब वो करूंगी क्या मुझे तितली के दर्शन कराओ कि मैं मम्मी के घर जाऊं कि ना जाऊं या वापसी जाऊं। यदि जाना है तो तितली तितली मुझे दिखाई दे। संगत जी मैंने आंख खोली और तितली मेरे सामने। जय गुरु जी। तो इसका मतलब था गुरु जी ही भेज रहे थे मेरे को एक्टिविटी को पीछे करके कि तू होती कौन है तुम होते कौन हो इतना तंग करने वाले कि एक दूसरे को तुमने अलग करके रख दिया। तो संगत जी मैं आप ये देखो कि मैं जैसे ही वहां पे पहुंची गुरुजी ने सब ठीक कर दिया, मम्मी भाई दोनों शांत, इधर मतलब सब कुछ ठीक। पता ही नहीं था कि कोई घर जाके वहां पे उनको मैंने बोलना है या उन्होंने मेरे को बोलना है, कुछ है बिल्कुल कुछ नहीं संगत। वहां जाते ही संगत जी आप देखो उस दिन तो मेरे को काफी तकलीफ हुई, तो मेरे को बड़ी टांग में दिक्कत हुई रात को। तो मैंने मम्मी मेरी बोली कि ला तेरी मालिश कर दूं ये कर दूं। मम्मी ने कहा जाप करो जितना हो सके, फिर जाप किया। तो संगत जी अगले दिन 2-3 दिन मैं बिल्कुल आराम से रही वहां पे, जैसे मम्मी के रूप में गुरुजी बैठ के। मतलब आज पहली बार मुझे उस दिन एहसास हुआ कि अपनी मम्मी को देख के बहुत प्यार आया मेरे को, बहुत ज्यादा, जैसे गुरुजी मेरी सेवा कर रहे हो ऐसे मेरे को लगा। बहुत मेरी मतलब रक्षा कर रहे थे, सेवा जैसे बहुत ज्यादा प्यार किया मुझे। तो संगत जी वहां पे फिर मम्मी 3 दिन पता ही नहीं कैसे चले गए संगत जी, वहां पे रही मैं। तो फिर अगले दिन संगत जी मतलब ये लगा लो कि मैं जो कुछ खा यहाँ पे नहीं पा रही थी, डर के मारे नहीं खाती, वहां पे खा लिया मैंने और मेरे को दर्द भी नहीं हुई। और संगत जी आप ये देखो जब मैं वहां से आई तो संगत जी मतलब मेरे को आते ही मेरे पेट में दिक्कत शुरू हो गई अपने घर में। संगत रात को मेरा पेट बिल्कुल बाउंड हो गया, ना मुझे मतलब कुछ भी नहीं हो रहा था। मैं इतनी दुखी हो गई संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं तड़प गई। बेटे को, मेरी बेटी का फोन आया वहां से मेरे बेटे के लिए को कि मम्मी को जाके दवाई तो लेके दे। तो मेरे अंकल जी बाहर गए हुए तो बाहर काम करते हैं, तो मेरी बेटी भी वहीं पे ही है उनके मतलब वही संभाल रही है। तो गुरुजी की बड़ी कृपा है मेरी बेटी के ऊपर, गुरुजी ने ही भेजा है वहां पे। गुरुजी ही जो घर में वो काम नहीं करती वहां पे सारा काम कर रही है। गुरुजी लोग तो हमारा बहुत बुरा करने की सोचते हैं संगत जी कि इनको बिल्कुल अलग कर दिया जाए, इनके बच्चों को माँ बाप को बिल्कुल अलग कर दिया जाए, पर गुरुपा अलग करके भी उसमें हमारी भलाई कर देते हैं। वहां पे मेरे बच्चों को सिखा रहे हैं कि आगे आगे के लिए मजबूत बना रहे हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी रात को मेरे पेट में बड़ी तकलीफ हुई, मेरे को उल्टियां वगैरह, ना मेरे को ऊपर से ना कुछ, इतनी ज्यादा दिक्कत कि बस मैं बता नहीं सकती। मेरी गैस वगैरह पास नहीं हो रही, मतलब मैं बहुत तकलीफ में आ गई। ऐसा लगा मेरे को हॉस्पिटल एडमिट करवाना पड़ेगा, ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा, बहुत तकलीफ हो गई संगत जी। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे गुरु जी का जल भी मैंने लिया, चंदन भी लगाया, पेट में लगाया, बहुत तड़फी मैं, पंखा भी बंद कर दिया, एसी भी बंद कर दिया, कंबल लेके सोई, मेरे को इतनी तकलीफ होने लग गई। तो संगत जी फिर मैंने दवाई ली, गुरुपा ने मतलब मेहर करी, तो मेरे को 2 दिन लग गए ठीक होने में। अभी भी मतलब अब तो ठीक हूँ, पर फिर उसके बाद मेरी टांग खींच ली गई। और मैं 2 दिन से, मैं जब से मम्मी के घर से आई हूँ तब से संगत जी मेरी ये हालत है। मैं रात को बैठी होती हूँ, मैं यही कहती हूँ कोई बात नहीं, रात को बैठी हूँ तो कर लो, करने वालों तुम जितना कर सकते हो ना उतना करो, उतना करो। मैं कहती हूँ आज मैं यही बोल रही थी, कल मैं बिल्कुल बेड पे ना नहाई ना धोई, बिल्कुल सारा दिन सोई रही, ना मैं सीधी सीधी सोती हूँ ना मैं उल्टी, मतलब थक जाती हूँ क्योंकि मैं दोनों साइड पासा नहीं पलट सकती। मेरी ये हालत कर रखी है। किसी बूढ़े की भी हालत ऐसी नहीं होगी जो उन्होंने मेरी कर रखी है, पर गुरु जी संभाल रहे हैं। मैं कहती हूँ करने वाला तुम जितना मर्जी कर लो, तोड़ लो मेरी टांगे पूरी तोड़ लो, मेरे शरीर को पूरा तोड़ लो। मेरे गुरु जी मेरे को अपनी गोदी में बिठा के रखते हैं, इतना प्यार करते हो मुझे, इतना प्यार करते हैं मेरे गुरु का। उन्होंने मेरे को कैसे गोदी में बिठा के रखा हुआ है, तुम कितना कर लोगे कर लो, मतलब मेरा तो भला ही कर रहे हो तुम जितना कर सकते हो। रात को मैं बैठ के अपना बैठ जाती हूँ, मैं चलो जाप ही कर लो बैठ के, मुंह से तो बोला नहीं जाता, टांग में दिक्कत होती है, फोन पे ही लगा के सुनती रहती हूँ, बैठी रहती हूँ। जब मेरे पापा सुला देते हैं मैं सो जाती हूँ। कोई बात नहीं, कर्म कट रहे होंगे, करो मेरे साथ जितना कर सकते हो, जितना और बुरा कर सकते हो करो मेरे साथ। तुम गुरुजी इतना
उसमें इतना निकाल के लाते हैं, इतना निकाल के मेरे बच्चों की इतनी रक्षा, मेरी रक्षा, बहुत ज्यादा नहीं तो पूरी प्लानिंग है। जो मेरी हालत है ना संगत जी, पूरी प्लानिंग है मुझे मारने की, मुझे सब पता है। क्योंकि मेरे को गुरु जी के नीम करौली बाबा जी के मैसेज आया था कि रात को तेरे बेड के पास कोई खड़ा होता है तेरी सांसें ले जाने के लिए, खींचने के लिए, ऐसे। संगत जी मतलब बता नहीं सकती, मैं बहुत तकलीफ में, कभी पेट पे दिक्कत कर दी जाती, कभी कहाँ दिक्कत, कभी टांग मेरी ऐसी हालत कर रखी है जैसे मैं बता नहीं, मैं चल भी नहीं सकती, मैं बता नहीं सकती संगत जी, बहुत बुरी हालत कर रखी है मेरी। तो बस मेरे गुरु जी से ही अरदास है, वही ठीक करेंगे, बस मैंने उनके ऊपर ही छोड़ा हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, मुझे मेरी मम्मी से मिलवाने के लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, सब कुछ ठीक करने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। पता है दुख आएंगे और गुरु जी संभाल लेंगे, बहुत विश्वास है। पहले ये होता था हाय बच्चा वहां पे है, बहुत डर लग रहा है, सब ठीक रहेगा। अब ये लगता है कि नहीं, जब उन्होंने कहा एम पे सरेंडर कर दे तो टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी बिल्कुल जरूरत नहीं है टेंशन की। गुरुजी अपने आप संभाल रखे हैं मेरे बच्चे कहाँ है क्या है, मेरे को कोई टेंशन नहीं रहती संगत जी। अपने आप मेरे अंकल जी को लेके जाते हैं, उन्हीं के साथ आते, इतना प्यार करते हैं मेरे गुरुपाल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 पप्पा। संगत जी अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि हम जितना ज्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे ये सत्संग उतना ज्यादा ही गुरु जी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।